नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल 21 अगस्त 2024 को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में कई इम्पोर्टेंट केसेस हैं जो कि कम्यूटेशन के अमाउंट के बारे में रिस्पोंडेंट के सबमिशन सबमिट होंगे और उसके बाद उसमें आर्गूमेंट्स होंगे और आर्गूमेंट के बाद फिर जो इंटरिम ऑर्डर दिए गए हैं कम्यूटेशन अमाउंट को स्टे 10 साल के बाद रिस्टोर करने के लिए, उन इंटरिम ऑर्डर के सुनवाई के बाद फाइनल ऑर्डर होने की संभावना है। हालांकि कल रिस्पोंडेंट की तरफ से सबमिशन सबमिट होंगे और ये केसेस ज़्यादातर जो बेंच ऑनरेबल मिसेस जस्टिस लीसा गिल और ऑनरेबल मिसेस जस्टिस सुखविंदर कौर की बेंच में हैं और इनकी डेट 21 अगस्त की ही फिक्स हुई है। सबसे पहला केस है जो कि चंद्रमोहन टंडन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। दोस्तों, श्री चंद्रमोहन टंडन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर हुए हैं और उनका ही केस था सबसे पहला, जो कि 31 मई 2024 को कम्यूटेशन अमाउंट के लिए 10 साल के बाद स्टे दे दिया गया था और उनके इंटरिम ऑर्डर को जब बैंक ने पास जमा कराया गया तो बैंक ने भी उनको उनकी पेंशन को रेस्टोर कर दिया और जो इंटरिम स्टे ऑर्डर था उसको ऑनर कर दिया, सब्जेक्ट टू द कंडीशन फाइनल ऑर्डर के लिए। अब श्री चंद्रमोहन टंडन के अलावा जो भी पिटिशनर थे इस केस में, उन सभी के कम्यूटेशन अमाउंट की रिकवरी पर स्टे लगा दिया गया है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने केवल उन्हीं लोगों की कम्यूटेड पेंशन को रेस्टोर किया है जिन लोगों ने रिट पिटिशन फाइल की थी और ऑर्डर सबमिट किया था। और अब कल जो 21/8/2024 की डेट फिक्स की गई है, वो लगभग सभी केसेस जितने भी इसमें फाइल किए गए थे, यदि अलग अलग बेंच में भी थे तो उन सभी की डेट कल की है 21/8/2024 की। और कल लगभग सभी केसेस में सबमिशन सबमिट हो जाएंगे और उसके बाद इन सभी केसेस की नेचर एक जैसे होने की वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब केस क्लब कर दिए जाएंगे और इनके आर्गूमेंट एक साथ ही होंगे और जो डिसीजन होगा वो भी एक जैसा ही होगा, सभी पे एप्लीकेबल होगा। दोस्तों, तो ये ओरिजिनल डिसीजन 31/5/2024 को दिया गया था। ये ऑनरेबल जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा जज और सुदीप्ति शर्मा जज द्वारा दिया गया था। और आपको याद दिला दें कि हरियाणा गवर्नमेंट के केस में भी इसी बेंच ने डिसीजन दिया था और उसकी डेट भी कल की ही है और कल इन केसेस में सुनवाई होगी और उम्मीद की जाती है कि जो रिस्पोंडेंट की तरफ से जो रिस्पॉन्स सबमिट किए जाएंगे उसी के बाद आर्गूमेंट्स होंगे। दोस्तों, इसमें एक चीज़ बता दें कि जो रिस्पोंडेंट की तरफ से एफिडेविट या जो सबमिशन सबमिट किया जाएगा उसमें उनकी तरफ से इस कम्यूटेशन के अमाउंट को 10 साल के बजाय थोड़ा सा टाइम 11 या 12 साल बढ़ाने के लिए कोर्ट से दरख्वास्त की जाएगी, क्योंकि कम्यूटेशन का जो अमाउंट केवल इसके रिपेमेंट पर निर्भर नहीं करता बल्कि इसमें जो एक्चुअल वैल्यूएशन का भी क्लॉज होती है, जिसमें कि ये देखा जाता है कि 60 साल से 75 साल की एज में मोर्टेलिटी रेट क्या है और जब कोई पेंशनर्स की उस 75 साल से पहले डेथ हो जाती है तो उस केस में फैमिली पेंशन लगने पर कम्यूटेशन के अमाउंट की रिकवरी बंद कर दी जाती है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स हैं, ये बैंकों में भी लागू होते हैं। तो ये वाला जो क्लॉज है इसको ध्यान में रखते हुए शायद वो जो 10 साल का पीरियड है उसको बढ़ाया जा सकता है। इसमें दूसरा जो इम्पोर्टेंट केस है वो सर्वप्रिय मांगी एंड अदर्स का है, जो यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये पंजाब नेशनल बैंक वाला केस है जिसमें कि अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल की थी, जिसको कि बाद में उनके वकील ऑनरेबल जस्टिस की बेंच जो सुप्रीम कोर्ट में उस केस को
देख रही थी, उन्होंने उनकी दलील को ठुकरा दिया और अंत में जो पंजाब नेशनल बैंक के जो एडवोकेट थे उन्होंने केस को विड्रॉ कर दिया था और इस तरह से उस केस का डिस्पोजल तो उस समय हो गया था। लेकिन इसमें अब पंजाब नेशनल बैंक का स्टैंड क्या रहेगा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में, ये भी देखने वाली बात है कि क्या वो 15 साल के पीरियड के लिए ही अपने दलीलें देते हैं या उस पीरियड को कम करने के लिए कहीं पर बीच का रास्ता अख्तियार करते हैं। हालांकि ये जो बैंकों की तरफ से सबमिशन सबमिट होंगे, ये शायद बैंक मैनेजमेंट आईबीए से भी कंसल्ट करेगी और जो गवर्नमेंट और आईबीए के बिहाफ पे तुषार मेहता या अन्य कोई भी जो सीनियर एडवोकेट है वो भी इस मामले में अपनी एडवाइस देंगे बैंक मैनेजमेंट को, ताकि एक जैसा ही रिप्लाई सबमिट हो। दोस्तों, इस केस में भी ये 21/8 की ही डेट लगी हुई है और इसमें जो जजेस थे ऑनरेबल मिसेस जस्टिस लीसा गिल थी और ऑनरेबल मिसेस जस्टिस सुखविंदर कौर, जिन्होंने 18/7/2024 को ये जजमेंट दी थी और इस जजमेंट को पंजाब नेशनल बैंक ने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। बाद में उन्हें उसको विड्रॉ करना पड़ा। अब उनका क्या रिप्लाई रहेगा ये देखने वाला बात है। ये कल पता लग सकता है और हो सकता है कि पंजाब नेशनल बैंक अपने रिप्लाई के लिए फिर और टाइम मांगे, क्योंकि वो अभी तक तो दूसरी तरफ उलझे हुए थे, तो शायद उन्होंने प्रॉपर रिप्लाई अभी तक तैयार नहीं किया होगा। दोस्तों, तीसरा इम्पोर्टेंट केस है चमन लाल कपूर एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये स्टेट बैंक वाला केस है जिसमें कि ये कई लोग शामिल थे चमन लाल कपूर जी के साथ और उनको भी स्टे दे दिया गया था और साथ ही जो उर्वशी डुगा सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल है बैंक के बिहाफ पे या गवर्नमेंट के बिहाफ पे, उन्होंने नोटिस को एक्सेप्ट कर दिया था और इस केस की भी डेट कल 24/8/2024 को है। इस केस का जो जजमेंट था वो 19/7/2024 का था। इसमें भी जजेस की जो बेंच मिसेस जस्टिस लीसा गिल थी और मिसेस जस्टिस सुखविंदर कौर थी। दोस्तों, इस तरह ये जो बैंक से रिलेटेड केसेस हैं ये सब की सुनवाई कल ही है और साथ ही जो हरियाणा गवर्नमेंट का केस था उसकी भी सुनवाई कल ही होगी। तो कल का दिन जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन है, जिसमें कि रिस्पोंडेंट की तरफ से अपने दलीलें दी जाएंगी, अपने सबमिशन सबमिट होंगे। उसके बाद अगली डेट में आर्गूमेंट्स होने की संभावना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अगर और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी संबंधित, बैंक पेंशन संबंधित, बैंक की स्कीम के बारे में या गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए नए वीडियो के ज़्यादा नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।